हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज सर आप सभी का प्रयास अकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस लगातार चल रहा है, तो आज का टॉपिक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने एक और वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक अर्थात गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में वहाँ पर चर्चा की गई है। उसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की वहाँ चर्चा की गई है। आज जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं उन सभी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज के वीडियो में चर्चा होगी और आज बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाएगा और उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो ना देखा वह प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक अर्थात गौतम बुद्ध के संपूर्ण जीवन परिचय की चर्चा की गई है और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा की गई है। आज बौद्ध धर्म से संबंधित आज सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, एक कहानी के रूप में इस प्रकार संजोकर कि आपको आसानी से और बहुत लंबे समय तक याद बने रहें प्रश्न। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म का सेकंड टॉपिक है जो आज कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म ने अर्थात गौतम बुद्ध ने संसार में व्याप्त हर दुख का सामूहिक नाम जरावरण से संबोधित किया। अर्थात गौतम बुद्ध ने जो संसार में व्याप्त जो दुख हैं उन दुखों के जो कारण हैं उन सभी कारणों के समूह को जरा मरण शब्द से संबोधित किया है। अब वो दुख के कारण कौन कौन से हैं, जैसे कुछ कारण यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, जैसे जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना। ये जो इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारण हैं जो कि दुखों के मुख्य कारण होते हैं। तो दुखों के मुख्य कारण के समूह को जरा मरण के नाम से संबोधित किया है। उसके बाद में आगे गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति हेतु 10 शील नैतिक आचरणों को बताया है। अर्थात गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए उन्होंने 10 शील नियमों को, शील का मतलब नैतिक नियमों को, 10 नैतिक आचरणों के बारे में उन्होंने बताया है कि मनुष्य को इन 10 नैतिक आचरणों पर ध्यान देना चाहिए और इनके आधार पर जीवन निर्वहन करना चाहिए। कौन कौन से हैं तो उनके बारे में देखते हैं। जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य, व्यभिचार से बचना, उसके बाद शराब सेवन से बचना, समय से भोजन करना, कोमल शैया पर सोने से बचना अर्थात कोमल शैया पर यानी रेशम के गद्दों पर नहीं सोना चाहिए, धन संचय से बचना अर्थात धन को एकत्रित करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धन यदि एकत्रित होता है तो वह भी आपका दुख का कारण बन जाता है। उसके बाद में स्त्रियों से दूरी रखना, नृत्य गान से दूरी रखना। तो ये मुख्य रूप से 10 नैतिक आचरण है। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा आपका व्यभिचार से बचना और आपका 5वां है शराब सेवन से बचना, छठा है समय से भोजन करना और 7वां है आपका कोमल शैया पर सोना और सोने से बचना। उसके बाद में 8वां है धन संचय से बचना और 9वां है आपका स्त्रियों से दूरी बनाए रखना और 10वां है आपका नृत्य गान से दूरी रखना। उसके बाद में 4 आर्य सत्य बताए हैं गौतम बुद्ध ने। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं तो दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध, उसके बाद में दुख निरोध गामिनी मार्ग। 4 आर्य सत्य बताए हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बुद्ध जीवन की घटनाओं से संबोधित कुछ नाम है, अर्थात जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन से संबोधित कुछ घटनाओं को उनके संबोधित किया है कुछ नामों से। उन नामों को देखते हैं किस घटना को किस नाम से संबोधित किया है। जैसे कि आपका गृह त्याग को उन्होंने महान निष्क्रमण से संबोधित किया है, तो त्याग महान निष्क्रमण से संबोधित किया है। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि से संबोधित किया है। उसके बाद उपदेश ज्ञान को धर्म चक्र प्रवर्तन से संबोधित किया है। निर्वाण अर्थात मृत्यु को महापरिनिर्वाण से संबोधित किया है। अर्थात ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि निर्वाण अर्थात मृत्यु को किससे संबोधित किया गया है तो महापरिनिर्वाण से संबोधित किया गया है। गृह त्याग को किससे संबोधित किया गया है तो महान निष्क्रमण से संबोधित किया गया है। ज्ञान प्राप्ति को संबोध शब्द से संबोधित किया गया है। उपदेश ज्ञान को धर्म चक्र प्रवर्तन से संबोधित किया गया है। आगे चलते हैं। महाचिन्ह प्रतीक यानी कुछ घटनाओं के चिन्ह प्रतीक हैं, उनको किससे प्रतीक उनको दर्शाते हैं उनको देखते हैं। जैसे जन्म को कमल से दर्शाया गया है, अर्थात जन्म की जो घटना है
उस घटना को कमल से दर्शाया गया है, यौवन को सांड से दर्शाया गया है, गृह त्याग को घोड़ा से दर्शाया गया है, अर्थात गृह त्याग जब किया जाता है तो ऐसी घटना को घोड़ा से दर्शाया गया है। ज्ञान को पीपल से दर्शाया गया है। महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। और प्रथम उपदेश देना जो होता है वह चक्र से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से उनके महाप्रतीक चिन्ह हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य, महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, उन गौतम बुद्ध के जो प्रिय शिष्य रहे वह कौन कौन से प्रिय शिष्य रहे, इन प्रिय शिष्यों से संबंधित भी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उनके बारे में चलते हैं। जैसे शासक से संबंधित कौन कौन शासक इनके शिष्य रहे, तो आप देखें बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु और उदयन, ये जो है शासक इनके प्रिय शिष्य के रूप में रहे हैं। उसके बाद में राजकीय महिलाओं की बात करें, यानी शासक की जो पत्नियां हैं वह महिलाएं, यानी राजकीय महिलाएं कौन कौन सी रही हैं इनकी शिष्य, तो क्षेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी वह भी महात्मा बुद्ध की प्रिय शिष्या रही हैं। उसके बाद में आपका मल्लिका कौन थी, तो ये प्रसेनजीत की पत्नी थी मल्लिका। तो प्रसेनजीत और प्रसेनजीत की पत्नी ये दोनों लोग ही महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य के रूप में रहे। उसके बाद में निजी परिचारक का मतलब यानी स्वयं के उनके जो प्रचार करने वाले थे, जो शिष्य थे, वह थे आनंद, जो आपको पता है कि इनके मौसी के अर्थात इनकी सौतेली माँ जो प्रजापति गौतमी थी उनका पुत्र था आनंद, वह निजी परिचारक के रूप में शिष्य रहा। उसके बाद में इनके चिकित्सक यानी गौतम बुद्ध के जो चिकित्सक थे उनका नाम जीवक था, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के जो चिकित्सक हैं उनका क्या नाम है, तो जीवक। उसके बाद में आगे अंगुलीमाल जो डाकू था वह भी महात्मा बुद्ध का शिष्य रहा है। अब आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के विभाजन, क्योंकि आगे चल के जब भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उनको, तो उसके बाद में कुछ इनके जो धर्म है, इनके धर्म में कहीं ना कहीं लोगों के मन में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उस मतभेदों से जो है इनका विभाजन शुरू हो जाता। तो विभाजन से संबंधित उनको सबसे पहले विभाजन रोकने के लिए कई प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ की जाती हैं। वहाँ पर यानी एक विशेष प्रकार की चर्चा होती है, लेकिन यदि वहाँ पर असमंजस की स्थिति रहती है तो फिर इनका बौद्ध धर्म का विभाजन लास्ट में हो जाता है। तो बौद्ध धर्म का विभाजन किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए विभाजन से संबंधित कई संगीतियाँ बुलाई गई थी, यानी समितियाँ। तो वह समिति किस वर्ष में, किस स्थान पर, किस राजा या शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में बुलाई गई, उसके अध्यक्ष कौन रहे और उस समिति में क्या रहा मुख्य कार्य हुआ, उससे संबंधित देखते हैं। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीत बैठक हुई वह 483 BC में हुई, जो कहाँ पर हुई, तो राजगृह, जो मगध की राजधानी है राजगृह, वहाँ पर संपन्न हुई। और उस समय जो शासन चल रहा था, शासन काल थे, वह अजातशत्रु के शासन काल में यह प्रथम बौद्ध संगीत हुई, सभा हुई। उसके बाद में इसके अध्यक्ष जो रहे, तो इसके अध्यक्ष जो रहे वह महाकश्यप रहे। उसके बाद में कार्य क्या हुआ, तो ये जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को दो पिटकों में संकलित कर दिया गया। कौन कौन से, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक, 2 पिटकों में इसे संकलित कर दिया गया। उसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीत रही 383 BC में, जो कहाँ, जो वैशाली में रही। उसके बाद में जो इसके शासनकाल कौन थे, तो कालाशोक थे। और अध्यक्षता जो की वह सर्वकामी ने की थी, इसकी अध्यक्षता द्वितीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता। उसके बाद में इस जब समिति में हुआ तो इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। यह 2 प्रकार से महासंघिक और थेरवादी 2 भागों में विभाजित हुआ इसका। उसके बाद में तीसरी जब बौद्ध संगीत हुई तो 251 BC में हुई। कहाँ पर हुई, तो स्थान पाटलिपुत्र में हुई। और उस समय शासन काल जो राजा थे वह थे अशोक के शासन काल में, और अध्यक्षता जो कि वह मोगली पुत्र ने इसकी अध्यक्षता की तृतीय बौद्ध संगीत की। उसके बाद में कार्य क्या हुआ, तो इस तृतीय बौद्ध संगीत में ये 2 यानी कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर बिंदु पर निर्णय लिया गया। क्या, अधिधम्म पिटक का संकलन किया गया और कठोर नियमों को बनाया गया यहाँ पर, ताकि जो बौद्ध धर्म है यह विभाजन से बचे। तो इसलिए कठोर नियमों की यहाँ पर
वर्णन किया गया है। उसके बाद में चौथी जो बौद्ध संगीत हुई वह आपकी 100 ईस्वी में हुई। 100 कहीं कहीं पे 102 भी लिखा होता है, कहीं 101 भी लिखा होता है, तो 100 ईस्वी के आसपास ये हुई थी। उसके बाद में कहाँ पर हुई, तो कुंडल वन में हुई, और जो कश्मीर में थे, कुंडल वन कश्मीर में हुई। उसके बाद शासनकाल उस समय कौन से राजा थे, तो कनिष्क राजा जो थे, राजा कनिष्क थे उस समय जब चौथी बौद्ध संगीत हुई। और अध्यक्ष जो थे इसके वसुमित्र थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो उस समय चौथी बौद्ध संगीत समिति में जो उपाध्यक्ष थे वह अश्वघोष रहे। अश्वघोष जब पूछ लिया जाता है। उसके बाद में मुख्य कार्य क्या हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीत समिति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया पूरी तरह, यानी 2 भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भाग में बट गया, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान 2 भागों में बौद्ध धर्म पूरी तरह विभाजित हो गया। कहाँ, कब, तो 100 ईस्वी में। उसके बाद में महायान और हीनयान, इनमें दोनों में क्या रही विशेषताएं, तो जो महायान के लोग थे और जो हीनयान के लोग थे, इन लोगों में क्या अंतर रहा दोनों में, क्योंकि आपने देखा कि बौद्ध धर्म में जो उनके प्रचारक प्रसारक थे उनके बीच में कुछ ना कुछ मतभेद हो गया। मतभेद होने से ये इसका बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, जो मुख्य रूप से 2 रूपों में हुआ, किसमें, महायान और हीनयान। फिर आगे चल के और मतभेद होता है तो और भी इसके विभाजन हो जाते हैं। तो महायान और हीनयान, महायान के जो लोग थे वह रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी लोग थे, यानी वह रूढ़िवादी थे, वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे, वह परिवर्तन के विरोधी थे। वो मानते थे कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध का जीवन रहा, जिस प्रकार के उन्होंने नियमों को बताया, हमें उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, यानी वह परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। जबकि अन्य कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि समय के साथ साथ अपने नियमों में, अपने कार्यों में हमें परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन जो हीन महायान के जो लोग थे वह रूढ़िवादी थे, वह परिवर्तन विरोधी थे, वह परिवर्तन नहीं स्वीकार करते थे। और जो महायान के लोग थे वह मूर्ति पूजा विरोधी थे, यानी मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहते थे। जिस प्रकार से आप जानते हैं ये नास्तिक संप्रदाय से जुड़े हुए लोग थे, तो ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह बोधिसत्व की संकल्पना करना था, बोधिसत्व को प्राप्त करना। और जो महायान को मानने वाले लोग थे ये कहाँ कहाँ बसते हैं, कौन कौन क्षेत्रों में, तो तिब्बत, चीन और आपका कोरिया, मंगोलिया, इन सभी क्षेत्रों में महायान के लोग निवास करते हैं। उसके बाद हीनयान के लोग किस प्रकार के थे, तो ये रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी थे, लेकिन ये परिवर्तन के समर्थक थे। हीनयान के लोगों का मानना था कि जिस प्रकार समय में परिवर्तन हो रहा है तो समय के परिवर्तन के साथ साथ हमें अपने विनियमों में, अपने कर्तव्यों में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये हीनयान के जो लोग थे वह समर्थन यानी परिवर्तन समर्थक थे। उसके बाद में ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। ये केवल महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष के रूप में जानते थे और वह कहते थे कि महात्मा बुद्ध केवल एक महान पुरुष हैं, ना कि वह भगवान हैं। तो हमें मूर्ति पूजा पर ये लोग विश्वास करते थे, जबकि ये लोग भगवान बुद्ध को ही अपना भगवान मानते थे पूर्ण रूप से। तो ये मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। और हीनयान के लोग कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, तो श्रीलंका, बर्मा आप जानते हैं, जिस म्यांमार को बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो श्रीलंका, म्यांमार और जावा, इन क्षेत्रों में रहते हैं हीनयान के लोग। आगे कुछ वर्णन है, वह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं, वो आगे। तो आइए चलते हैं, कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर एक विशेष नज़र डालते हैं। देखते हैं बौद्ध धर्म से अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न वही है, जैसे बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका हो, अर्थात जो स्वयं निर्वाण की प्राप्ति कर चुका हो और दूसरों की सहायता करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बोधिसत्व शब्द संबोधित किया गया है। उसके बाद में आगे वज्रयान। तो जब यह बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ साथ उस समय समाज में कई प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो चुके थे और कई प्रकार के ऐसे प्रक्रम उभर करके आ रहे थे, जैसे जादू, टुटका, टोना, ये जो थे ये काफ़ी प्रभावित हो रहे थे समाज में। तो इनका प्रभाव जब बहुत अधिक बढ़ गया तो वहीं पर एक और आपका समूह उभर करके आता है, वह है वज्रयान। तो वज्रयान कब आया, तो 7वीं शताब्दी में वज्रयान का उदय हुआ। कब उदय हुआ, तो उस समय जब जादू, टोना, टुटका आदि का विकास हो गया था
और आडंबरों की, अर्थात आडंबरों की प्रधानता बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो वहीं पर आपका समाज में उभर करके आता है एक और समूह जो वज्रयान के नाम से जाना जाता है, जो बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। यानी ये जो इतना प्रभाव, जो आडंबर की जो प्रधानता थी वह इतनी बढ़ गई थी कि वही बौद्ध धर्म के पतन का कारण बन गया था। आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य अर्थात बौद्ध से संबंधित जो ग्रंथ है वह त्रिपिटक पाली भाषा में रचित ग्रंथ हैं। यानी पाली भाषा में, मैंने पहले भी बताया था कि पाली भाषा में इसका ज़्यादातर प्रचार प्रसार हुआ है। तो त्रिपिटक कहलाते हैं जो इसके बौद्ध साहित्य हैं। वह कौन कौन से, तो उनके जैसे कि आपका सत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। तो ये 3 जो ग्रंथ हैं यह आपके त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं, सत्र पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म। सत्र पिटक में बुद्ध के संदेशों का संग्रह देखने को मिलता है। जो सत्र पिटक आपका जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें बुद्ध के संदेश जो दिए हैं उन सभी संदेशों का वर्णन देखने को मिलता है सत्र पिटक में। विनय पिटक में नियमों का संग्रह देखने को मिलता है, अर्थात जो बौद्ध धर्म के जो नियम थे उन नियमों के बारे में विनय पिटक से जानकारी मिलती है। उसके बाद में तीसरा था आपका अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संग्रह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 3 बौद्ध धर्म आपके पिटक हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं, जैसे कि कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। जैसे अश्वघोष की रचनाएं हैं, जैसे बुद्ध चरित, सौंदरानंद, ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। बुद्ध चरित कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित किसकी रचना है, तो अश्वघोष की रचना है जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। उसके बाद में नागसेन, नागसेन की जो रचना है वह मलिंद पन्हो, यह भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। मलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो नागसेन की रचना है। उसके बाद में एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड की एक रचना है लाइट ऑफ एशिया, तो यह भी पूछी जा चुकी कई बार। लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है, तो एडविन अर्नोल्ड की है। उसके बाद में बौद्ध धर्म से एक कला उभर करके आती है जिसको गंधार कला है। जो वह गंधार कला किससे संबंधित है, गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों से क्या जानकारी होती है उनके बारे में देखते हैं। जैसे चैत्य, चैत्य से पूजा स्थल एक है, तो पूजा स्थल को चैत्य के नाम से जाना जाता है। तो चैत्य क्या है, तो चैत्य एक पूजा स्थल है। उसके बाद में स्तूप, स्तूप से किसकी क्या चीज़ की जानकारी मिलती है, तो मृत्यु अवशेष, जो यानी मृत्यु के पश्चात में जो अवशेष हुआ करते थे, जो राखी हुआ करती थी, जो हड्डियों के अवशेष हुआ करते थे, वह अवशेष स्तूपों में रखा जाता था। स्तूप से मृत्यु अवशेष की जानकारी मिलती है, यानी मृत्यु अवशेषों को स्तूपों में रखा जाता है। उसके बाद में विहार क्या होता है, विहार आपका बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है उसको विहार के नाम से संबोधित किया गया। अर्थात विहार क्या है, तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को विहार कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैंने चर्चा की। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें और लाइक कमेंट भी अवश्य कर दिया करें, क्योंकि जब आप लाइक और कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह और अधिक बढ़ जाता है और भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक कहानी में संजो कर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सहयोग बनाए रखें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।